नमस्कार। एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। रामपुर जिला सरकारी अस्पताल में डिजिटल क्रांति सीएमओ बीसी सक्सेना की अनूठी पहल से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। रामपुर जिला सरकारी अस्पताल में अब मरीजों को लंबी कतारों, पर्ची की व्यवस्था और जानकारी के अभाव जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीसी सक्सेना की अगुवाई में अस्पताल में एक आधुनिक और अत्यंत उपयोगी डिजिटल योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं अधिक सुगम और पारदर्शी हो गई हैं। इस डिजिटल योजना के अंतर्गत मरीजों का पंजीकरण, डॉक्टर से परामर्श, जांच रिपोर्ट, दवाओं की जानकारी और इलाज का पूरा विवरण अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मरीजों को बार बार काउंटरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएमओ डॉक्टर बीसी सक्सेना ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बेहतर और तेज परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों को अनावश्यक भटकाव नहीं होगा। हर सुविधा एक सुव्यवस्थित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मिलेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था से बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर रोगियों को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। स्थानीय लोगों और मरीजों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना वास्तव में जनहित के लिए एक सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। रामपुर जिला अस्पताल में शुरू हुई यह डिजिटल व्यवस्था अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मेरे द्वारा यहाँ पर सिस्टम को पेपरलेस करने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय के उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हॉस्पिटल को पेपरलेस करने के लिए व्यवस्था चल रही है, उसके संदर्भ में मेरे द्वारा जब से मैं यहाँ तैनात हुआ हूँ उसके बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ के जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसको डिजिटलाइज किया। आज वहाँ पर आभा ऐप के माध्यम से वहाँ पर पर्चे जो हैं वो बन रहे हैं। उसमें किसी भी पेशेंट को अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और अपने मोबाइल से ही वो पर्चा जनरेट कर सकता है और पर्चा जनरेट करने के बाद वो उसको प्रिंट करा सकता है। तो अब घर बैठे आप पर्चा बनवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से काउंटर पे लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक मरीजों के लिए बहुत ही एक सहूलियत की बात है और उनकी जो परेशानियां हैं उसमें धीरे धीरे करके अब वो कम होती चली जाती। उसके बाद मैंने अगला कदम जो उठाया वो इमरजेंसी के लिए उठाया। और इमरजेंसी में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मेडिको लीगल के कार्य हो, पेशेंट की भर्ती हो, वो सब अब कंप्यूटर में दर्ज हो रहे हैं। अब सीधे नेट के माध्यम से अब उसमें हम डायरेक्ट कंप्यूटर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सेवाएं भी अब कंप्यूटराइज हो गई हैं। इसके बाद एक अगला कदम मेरे द्वारा उठाया गया है कि हम जो पैथोलॉजी लैब है वहाँ पर भी जितने टेस्ट किए जाते हैं उनको भी डिजिटलाइज किया गया है और अब हर पेशेंट की रिपोर्टिंग उसके मोबाइल पे आ जाएगी। उसका एक लिंक दिया जाता है, लिंक को जैसे ही हम ओपन करेंगे और वो सारी रिपोर्टिंग हमारे मोबाइल पे आ जाएगी। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मेरे द्वारा ओपीडी में स्टार्ट किया गया। ओपीडी में मैंने 4 ओपीडीज डिजिटलाइज की हैं और वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से पेशेंट देखे जा रहे हैं और पेशेंट कंप्यूटर में ही देखे जाएंगे। उनकी एग्जामिनेशन, उनकी ट्रीटमेंट और उनके रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस जितने हैं वो सब कंप्यूटर में दर्ज हो रहे हैं। और दर्ज हो जाने के बाद जैसे ही फाइनल क्लिक लगेगा उसमें लिखी हुई दवाएं सीधे डिस्पेंसरी के कंप्यूटर में जा रही हैं और जितने इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन, वो पैथोलॉजी में जा रहे हैं। तो अब हमें केवल जो पर्चे का नंबर है वो बताने की आवश्यकता है और हमारी सारी रिपोर्टिंग, सारा ट्रीटमेंट और सारी जांचें सब सीधे कंप्यूटर के माध्यम से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो इस तरह से पेशेंट को धीरे धीरे करके बहुत सहूलियत मिल रही है और यहाँ पर डिजिटलाइज होने की वजह से हम अपने कार्य में तेजी ला रहे हैं और गुणवत्ता को हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये प्रयास किया गया है और साथ में अब जब दवाएं पे आदमी पहुँचेगा तो दवाएं भी वहाँ पर अब कंप्यूटर के माध्यम से ही खारिज हो रही हैं और कंप्यूटर के माध्यम से इंडेंट हो रहा है। और इसके बाद जो दवाएं दी जा रही हैं वो पेशेंट को केवल अपना नंबर बता के वो दवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इस तरह से
ये कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत मेरे द्वारा यहाँ पर की गई है और इसमें हॉस्पिटल के सभी लोग सहयोगी हैं और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है।